नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एज के पहले एपिसोड में। मैं किमे अंजू, आज की होस्ट। आज हमारे साथ मौजूद है जीरो प्रेस क्लब के रिपोर्टर्स और आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूज़ कंटेंट और पेड कंटेंट के बारे में। तो इस समय मेरे साथ मौजूद है एपी डायरेक्ट के रिपोर्टर मार्टर बागरा और न्यूज़ सेट के रिपोर्टर मिहिन नैन्सी और सुपुन न्यूज़ के रिपोर्टर पुण्य नूरी। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो रिसेंटली 20 फरवरी को जो जेडपीसी की ओर से एक नोटिस इशू किया गया था कि न्यूज़ कंटेंट और पेड कंटेंट के बारे में। तो इस के चर्चे में हमें सबसे पहले नूरी जी से मैं पूछना चाहूँगी कि आपके विचार में इस न्यूज़ कंटेंट और पेड कंटेंट के बारे में क्या विचार है। शुक्रिया अंजू जी। तो बेसिकली जेपीसी ने एक नोटिस जारी किया गया था वो पे कंटेंट और फ्री कंटेंट को लेकर। तो फ्री कंटेंट में ऐसा होता है कि न्यूज़ जो एक इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होता है, जो पब्लिक के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एक मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे कि क्रिएटर पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि रिसेंटली जो एक हंगर स्ट्राइक हुआ था अपरा को लेकर, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के जानना ज़रूरी है। और फ्री कवरेज में वो भी होता है जैसे कि जर्नलिस्ट इंडिपेंडेंटली अपना न्यूज़ को कवरेज करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस और किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होकर, वो लोग जो अनबायस होकर वो लोग जो कवरेज करता है और फेयरली और फैक्ट को शो करता है। और फ्री कवरेज में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट और एडिटर का पावर होता है जो न्यूज़ को शो कर रहे हैं। और पे कंटेंट में ऐसा होता है कि जैसे कि आप कुछ चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं या फिर कुछ लॉन्च कर रहे हैं या फिर शो को आप कुछ एडवर्टाइज कर रहा है, उसको बोला जाता है। और बेसिकली पे कवरेज उसके लिए होता है, बिजनेस पर्पस के लिए होता है, जो उसके लिए होता है, और प्रमोशन वीडियो बनाया जाता है और ये जो ऑटोमेटिकली पे कवरेज में आ जाता है। और बहुत सारा क्वेश्चन भी ऐसा होता है कि एक मीडिया हाउस के साथ पे कवरेज कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ से ही एक रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी को लेकर जेपीसी ने एक नोटिस जारी किया गया था। थैंक यू सो मच नूरी जी। जी हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी है, हमारा पब्लिक को जानने का ज़रूरी है। तो इसी विषय में मैं फिर से हमारा माता जी से मैं पूछना चाहूँगी, क्या आप इस विषय में कुछ ऐड करना चाहोगे? Thank you so much for the time, Anju ji. First and foremost, I would like to highlight something जिसको सभी जानना चाहिए, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हमारे इंडिया में एक मीडिया हाउस को रन करने के लिए एक कंपनी का अंदर वो रजिस्टर होना पड़ेगा। वो है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इन दोनों में से किसी एक कंपनी का इन दोनों में से किसी एक का अंदर में कंपनी जो रजिस्टर होना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, जो कि मेरे एक्विंटेंस ने अभी हाईलाइट किया कि न्यूज़ कंटेंट और पेड कंटेंट में क्या डिफरेंस है, तो मैं उनके हर एक शब्द से सहमत हूँ। तो उसी को लेके मैं भी अपनी जो विचारधारा है उसे प्रकट करना चाहूँगी। तो न्यूज़ कंटेंट में बेसिकली हम फर्स्ट बात करेंगे न्यूज़ कंटेंट की। तो न्यूज़ कंटेंट में ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट पहले आता है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस पैंडेमिक, जिसके बारे में सब अवेयर है। 2020 में हम लोगों का इंडिया में पैंडेमिक आया था, तो वो न्यूज़ भी सबसे पहले हम लोगों को मीडिया हाउस का थ्रू, हम लोग को मीडिया आउटलेट्स का थ्रू मिला था, तो वो ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट में आता है। एंड देन सेकेंड में है न्यूज़ दैट पब्लिक शुड बी अवेयर ऑफ। कुछ न्यूज़ ऐसा होता है जिससे पब्लिक सीखते हैं, जो कि पब्लिक के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो चीज़ देख के हम लोग, ऐसे होता है ना कि अगर कोई गलती करता है तो वो चीज़ को देख के हम लोग उस राह पे नहीं चढ़ता है, जैसे पहले जाके उससे गलती हुआ था तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं। तो ऐसे ही न्यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए RTI एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। और तीसरे नंबर पे आता है जो न्यूज़ जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं होता है। तो बेसिकली वो होता है जैसे कि आफ्रा का अभी हुआ था, ऑल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, APPSC फियास्को हुआ था। एंड देन जो मास रैली होता है, स्ट्राइक होता है, प्रोटेस्ट होता है, और जो सोसाइटियल रेलेवेंस जो होता है, जो सोसाइटी का रेलेवेंटली कुछ होता है, वो चीज़ जो। एंड देन फोर्थ नंबर पे होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो
जब हम लोग एज ए जर्नलिस्ट हम लोग कुछ स्कीम का बारे में पता करते हैं, डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ स्कीम का बारे में पता करते हैं, तब वो भी न्यूज़ कंटेंट का कैटेगरी में गिरता है। तो वही था मेरा ये 4 पॉइंट मैं पेश करना चाहती थी न्यूज़ कंटेंट को लेके। और मैं अभी बात करना चाहूँगी पेड कंटेंट को लेके। तो फर्स्ट में वही है जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट्स वो जो न्यूज़ कंटेंट का अंदर भी गिरता है और पेड कंटेंट का अंदर भी। तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके अभी बताती हूँ। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट पेड कंटेंट में कैसे आता है बोलने से कुछ स्कीम निकलता है गवर्नमेंट का तरफ से, जिसके लिए उन लोगों का आईईसी फंड आता है, आईईसी फंड एलोकेट होता है वो स्कीम के लिए। तो उसको वाइडर पब्लिसिटी के लिए मीडियाज़ लोग हेल्प करता है ताकि पब्लिक को ज़्यादा अवेयर हो उस चीज़ का बारे में, पब्लिक लोग उस चीज़ को जान के उस स्कीम का बारे में कुछ चीज़ का बारे में जान के उसका फ़ायदा उठा सके। तो वही था। एंड देन इवेंट कवरेज, जैसे कि हम लोग का कॉन्सर्ट होता है। तो सभी को पता है कि इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में कॉन्सर्ट हमें बहुत अभी वाइडली देखने को मिल रहा है। तो उसमें ये इवेंट कवरेज उस कैटेगरी में आता है, कंसर्ट इवेंट का कवरेज का कैटेगरी में आता है। एंड देन एडवर्टीजमेंट हो गया, जैसे कि हम लोग का वेबसाइट एड्स होता है, ये सब एडवर्टीजमेंट का अंदर आता है। और तीसरे नंबर पे आता है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी में मैं जो हम लोग का पॉलिटिशियन होता है, लीडर्स होता है, वो लोग जब इलेक्शन समय में जो उन लोगों का काम होता है और खुद को भी प्रमोट करने के लिए उन लोग अभी क्या काम कर रहा है, फ्यूचर में क्या काम करेंगे और उन लोगों ने क्या क्या पास्ट में काम किया है, उसको प्रमोट करने के लिए उन लोगों को पब्लिसिटी चाहिए होता है। एंड देन फोर्थ में है कवरेज ऑफ प्रोडक्ट्स और शॉप लॉन्चेस। तो जब शॉप ये सब लॉन्च करता है और प्रोडक्ट ये सब किसी को दिखाना है कि हाँ ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये शॉप लॉन्च हुआ है, तब उसमें बेसिकली ये इसका पेड कैटेगरी में आता है। एंड देन फिफ्थ पॉइंटर पे है एनी कवरेज दैट डज नॉट कंटेन एनी पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे कि कुछ होता है जो कवरेज होता है जो ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अचीवमेंट भी दो तरह का हो सकता है। एक तो खुद का जो अचीवमेंट जो सोसाइटल रेलेवेंस नहीं होता है, और दूसरा जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, उसको वो इंस्पायर करता है। पर पेड वाला में वो जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो सिर्फ आता है जो सोसाइटल जो रेलेवेंस होता है, जो सोसाइटल रेलेवेंस नहीं होता है। तो और बर्थडेज हो गया एंड देन वेडिंग्स हो गया जो बेसिकली इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए होता है। एंड देन 6 पॉइंटर्स पे है फेस्टिवल्स दैट ऑफर्स मीडिया पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैं फॉर इंस्टेंस आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूँगी। यहाँ में ड्री लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट अपातानी कम्युनिटी में ड्री फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। तो उसको अगर मान लीजिए ये सिर्फ अपातानी कम्युनिटी का अंदर में होता है ड्री फेस्टिवल जो, तो उसको वाइडर पब्लिक को, दूसरा ट्राइब को या फिर आउट ऑफ द स्टेट में जाके उन लोगों को दिखाना है, तो अपना फेस्टिवल का बारे, अपना कल्चर का बारे, अपना ट्रेडिशन का बारे में बताना है, तो उसको मीडिया का साथ कोलैब करके, उसका साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वो लोग जो उसमें पब्लिसिटी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। तो जी हाँ, वही था मेरा डेफिनेशन और डिफरेंशिएट मैंने अभी जो किया है न्यूज़ कंटेंट और जो पेड कंटेंट को लेके था, वही मेरा विचारधारा था। थैंक यू सो मच माता जी। जी आपने काफ़ी डिटेल्स में बताया और अलग अलग कैटेगराइज करके आपने बताया, तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और मैं अभी हमारे नैन्सी जी से मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि एज ए आप एक फील्ड रिपोर्टर है, अब यहाँ पे आप रिपोर्टिंग करते हो, तो मैं आपसे जानना चाहेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस को क्या आप फॉलो करते हुए चलते हैं क्या नहीं? थैंक यू अंजू जी मुझे टाइम देने के लिए। जैसा कि आपने पूछा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से हम जो भी कवरेज है उसे कवर करते हैं कि नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग बिल्कुल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 को हम लोग वहाँ जो गाइडलाइंस दिया गया है पेड एडवर्टाइजमेंट को लेके, उसे हम बिल्कुल फॉलो करते हैं। तो हम मैं और नहीं इनलाइट करूँगी, मेरे कलीग्स ने दोनों ने बताया है, बहुत अच्छा से डिफ्रेंशिएट करके बताया है कि जो पेड कंटेंट क्या है और फिर न्यूज़ कंटेंट क्या है, तो उसे मैं और नहीं डिटेल में बताऊँगी। मैं डायरेक्टली हम जो फील्ड में हम जो वर्क कर रहे हैं उसे बताना चाहूँगी। तो जब भी हमें
बुलाया जाता है जो पेड कवरेज करने के लिए, तो उसमें हमारा क्या होता है, हम जब डिस्क्लेमर देते हैं, जब हमारा वीडियोस अपलोड होता है तो हम वहाँ डिस्क्लेमर देते हैं। तो सबसे टॉप में हमारा क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट ऐसे करके होता है। तो मेरे न्यूज़ चैनल में जहाँ मैं वर्क करती हूँ, न्यूज़जेट, वहाँ पे हम लोग सबसे टॉप में डिस्क्लेमर दे देते हैं, एडवर्टाइजमेंट या फिर पेड प्रमोशन ऐसा करके दे दिया, जिससे अंदाज़ा हो जाता है हमारे व्यूवर्स को कि ये पेड कंटेंट है ऐसा करके। और हमारी जितने भी जेडपीसी में जितने भी एफिलिएटेड जो मीडिया हाउसेस है वो सभी फॉलो करते हैं इस गाइडलाइंस को, तो विच आई एम ग्लेड। एंड अभी जो हम लोग का जो क्या है पीसीआई में दिया हुआ है, जो क्यों अगर हम लोग को डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है बोलने से, पीसीआई में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हम लोग का जो व्यूवर्स है उन लोगों को हम लोग को क्लियर बताना होता है कि हम लोग का ये पेड कंटेंट है, ताकि हम लोग का जो एक्चुअल न्यूज़ है और उसके बाद जो पेड एडवर्टीजमेंट है उसमें मिक्स ना हो ऐसा करके, इसलिए हम लोग को वहाँ पे लेबल देना होता है। तो ये हो गया है एडवर्टाइजमेंट को लेके, पेड कंटेंट को लेके। और अगर मैं ये बात करूँ एडिटोरियल कंटेंट का, एडिटोरियल कंटेंट में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग जो एज अ मीडिया पर्सन हम लोग का जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको हम लोग को फॉलो करना होता है। हम लोग का मीडिया का एथिक्स होता है। अगर हम बात करें तो मीडिया में क्या होता है कि ABCD ऑफ मीडिया राइटिंग होता है। तो ABCD ऑफ मीडिया राइटिंग में जहाँ होता है एक्यूरेसी, ब्रीविटी और क्लियरिटी और डिसर्नमेंट। तो एक्यूरेसी में क्या होता है कि हम लोगों को जो भी हम लोग मीडिया हम लोग जब भी कुछ प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस के सामने में, तो हम लोग को एक्यूरेट होना पड़ता है। जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसके लिए हम लोगों को खुद को अकाउंटेबल होना पड़ता है। जैसे कि ये मेरे कलीग्स ने बताया कि हम लोग एक एज अ मीडिया हाउस होने के नाते हम लोगों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। तो एज अ रजिस्टर्ड मीडिया हाउस हम लोग अकाउंटेबल होते हैं हम लोग के ऑडियंस को लेके, व्यूवर्स को लेके, कि हम लोग सही न्यूज़ डिलीवर कर रहे हैं। तो इसी के हिसाब से हम लोगों को अपना जितना भी हम लोग कंटेंट पेश करते हैं उसमें एक्यूरेसी होना पड़ता है। और बात करें ब्रीविटी, तो ब्रीविटी में क्या होता है कि हम लोगों को अपना जो भी इंफॉर्मेशन है उसे टू द पॉइंट रखना होता है, जिसमें मीडिया का किस फॉर्मूला होता है, नॉट किस वाला किस, इसमें KISS विच स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आप शॉर्ट में रखो अपनी बात, सिंपल में रखो। आपने देखा होगा जितने भी प्रिंट मीडिया की अगर हम बात करें तो प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि हम लोग हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं। क्यों हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं? क्योंकि ये एक लार्जर ऑडियंस के लिए होता है, ताकि जो फैंसी वर्ड्स को जो कोई नहीं समझ पाते हैं, हालांकि वोकेबुलरी अच्छा होने से भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्रीविटी में या शॉर्ट एंड सिंपल रखना होता है। और क्लियरिटी की अगर हम बात करें तो क्लियरिटी में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग को क्लियरली मैसेज देना होता है, जिसमें हम लोग का मीडियाज़ का 5W1H आता है, who, what, where, when, why and how। तो ये 5W1H, जिससे हम लोगों को ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम लोग क्या बताना चाहते हैं, किसके बारे में बताना चाहते हैं, तो ये सब क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए क्लियरिटी में हम लोग का 5W1H को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर आता है हम लोगों का डिसर्नमेंट। एज अ मीडिया पर्सन यू शुड हैव द एबिलिटी टू जज अ कंटेंट, ये न्यूज़ क्यों पब्लिक में दिया जा रहा है। समटाइम इट हैपन्स कि कोई प्रोपेगेंडा को पॉलिटिशियन लोग खास करके ये सब करते हैं कि वो लोग कुछ एक मुद्दा को उठाते, या तो सम मुद्दा को वो लोग दबाने के लिए एक नया मुद्दा लेके आते हैं, समटाइम्स टू कवर रखना। तो वो सब चीज़ को हम लोग को देखना पड़ता है, और उसी के लिए एक मीडिया पर्सन को डिसर्नमेंट होना जरूरी है, द एबिलिटी टू जज द कंटेंट ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग को फॉलो करना था। ये हम क्यों बता रहे हैं, ABCD ऑफ मीडिया क्यों बता रहे हैं बोलते हैं से, क्योंकि समटाइम्स ना अभी जो ये क्यों हम लोग का ये डिस्कशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है बोलने से, क्रूशियल है बोलने से, क्योंकि अभी ऐसा बहुत होते हैं कि फ्रीलांसर लोग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि एक रजिस्टर्ड मीडिया हाउस और उसके बाद फ्रीलांसर और फिर जो इन्फ्लुएंसर समथिंग, ये सब लोग को लेके ना पब्लिक जो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पर हम ये बताना चाहते हैं एज अ रजिस्टर्ड मीडिया हाउस हम लोग अकाउंटेबल होता है, आप लोग जो ऑडियंस है उन लोगों को अकाउंटेबल होता है।
सो दैट वी डिलीवर लाइक ट्रस्ट वर्दी न्यूज़ ना। तो हम लोग ये सब चीज़ को मेंटेन करके हम लोग चलता है आगे एज अ मीडिया हाउस, मतलब मीडिया हाउस हम लोग जो रन करते हैं एज अ मीडिया पर्सन, हम लोग जर्नलिस्ट उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं ये सब मीडिया एथिक्स को लेके। तो अभी हम लोग ये डिस्कशन में इसीलिए पहुंच गया है बोलने से, क्योंकि अभी समटाइम्स इट हैपन्स कि बहुत सारे लाइक कंटेंट क्रिएटर्स होने की वजह से अभी जो है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और फिर जो कमर्शियल इंटरेस्ट में जो चैनल्स बनाए उन लोगों के बीच का जो थिन लाइन है वो जो ब्लर हो रहा है। तो ये मिसलीडिंग मिसकंसेप्शन नहीं होने देने के लिए वी आर कंडक्टिंग दिस डिस्कशन। सो या मेरा इतना ही था दैट जितना पेड कवरेज होता है देयर इज़ डिफरेंट एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ मीडिया हाउस, क्योंकि जनरेट करना होता है रेवेन्यू, लाइक वी कैन वर्क फॉर फ्री ना। सो देयर इज़ वाई। ओके। और आपको नैन्सी जी में एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी। नैन्सी जी, आपने कहा कि मीडिया हाउस प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, तो आज देखा जाए तो कोई मीडिया हाउस वाला है जो बिना प्रॉपर रजिस्टर के जो न्यूज़ कवरेज करते हैं और उन लोग पेड वाला न्यूज़ कवरेज करते हैं और अपलोड करते हैं, तो ऐसे वालों को आप लीगल एक्शन लिया जाते हैं कि नहीं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा। क्यों बोलने से अभी तो लाइक सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हर एक पर्सन जो है सिटीजन जर्नलिस्ट हम लोग कहते हैं, लाइक उन लोगों को टर्म ऐसा किया जाता है क्योंकि वो लोग कहीं से भी आजकल इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाता है एंड कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो लोग कैप्चर कर लेते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ़ हो जाता है। अगर हम मीडिया हाउस में आने से पहले हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेगा जो पेड कंटेंट को लेके। आजकल क्या होता है कि इन्फ्लुएंसर्स ये सब लोग ना और फ्रीलांसर वो लोग भी आजकल पेड कंटेंट को वो लोग और प्रमोट करता है। लाइक सम दुकान खोल रहे तो वो लोग इन्फ्लुएंसर्स लोग, क्योंकि वो लोग का फॉलोवर्स भी ज़्यादा होते हैं ना, लाइक वो लोग का जितना फॉलोवर्स के हिसाब से वो लोग जाके कवरेज करता है। एंड फ्रीलांसर लोग भी आजकल वेडिंग ये सब में भी वो लोग कवरेज करता है। तो दैट थिंग तो वी कांट से ना कि वो अपना ओन लाइक चॉइस है, अगर वो इंसान किसी को हायर करना चाहते तो दैट थिंग तो वी कांट से। बट अगर हम बात करें मीडिया हाउसेस की तो मीडिया हाउसेस आई डोंट नो कौन ऐसा है जो रजिस्टर नहीं किया, बट रजिस्टर्ड करना चाहिए एक्चुअल में बोलने से। क्योंकि जब हम लोग कुछ अगर बोले तो पेड कंटेंट जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हम लोग पे रिसीट देते हैं, जिसमें हम लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब कुछ वहाँ मेंशन किया जाता है। तो अगर कोई पर्सन आप लोग किसी को हायर कर रहे हो मीडिया पर्सन लोग को आप लोग अपना कवरेज करने के लिए, तो यू शुड नो कि वो मीडिया हाउस जो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को उन लोगों को हायर करना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। तो वो अपना इंडिविजुअल चॉइस है, बट आई थिंक दे शुड डू ना, क्योंकि द पर्सन हु आर रजिस्टर्ड दे आर मोर ऑथेंटिक एंड अकाउंटेबल। सो इसी के हिसाब से। और फिर अगर हम बात करें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 की, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ना बिल्कुल बताया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है कि जो भी ऐसा मीडिया हाउस रन करता है और फिर न्यूज़ एक्चुअल में बोलने से ना प्रॉब्लम कहाँ ऑकर होता है बोलने से, जब मीडिया पर्सन लाइक जो रजिस्टर्ड नहीं है वो लोग जो है एक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए, एक्चुअल न्यूज़ के लिए वो लोग जब पैसा लेना स्टार्ट कर देते हैं, तब क्या होता है कि जर्नलिस्ट का जो एथिक्स है उसमें असर पड़ता है। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ से बचने के लिए हम लोग रजिस्टर्ड ये सब कराता है। तो अगर जब ये सब वो लोग बिना रजिस्टर्ड किए या रजिस्टर्ड होने से भी दे शुड नॉट लाइक चार्ज एनी फ़ी ना। जो अगर न्यूज़ वर्ड है, जैसे कि अगर ले लो अभी जैसे कि मेरे कलीग्स लोग ने बताया कि आफ्रा का जो एक्ट हुआ था उसमें हंगर स्ट्राइक में अगर, क्योंकि वो जो लार्जर ऑडियंस का इंटरेस्ट के लिए था, पूरा अरुणाचल के लिए था, तो ऐसे में अगर कोई इंसान पैसा चार्ज करता है आपके कवरेज के लिए, देन आप लोग उसको आप लोग वो कर सकते हैं। पीसीआई के हिसाब में भी वो लोग के अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। वो लोग का जो मीडिया हाउस है, अगर वो लोग मीडिया हाउस रजिस्टर्ड भी किया है तो वो लोग को ऊपर में एक्शन लिया जा सकते हैं।
और फिर हम लोग के यहाँ पे भी आपने देखा होगा जो जेपीसी ने रिसेंटली जो नोटिस इशू किया था उसमें भी क्लियरली बताए गए अगर कोई ऐसा जो न्यूज़ वर्डी कंटेंट के लिए आप लोग से पैसा लेता है तो वो लोग आप लोग जेपीसी में आप लोग आके कंप्लेन कर सकते हैं एंड जेपीसी एज अ लाइक बॉडी ऑफ मीडिया हम लोग एक्शन लेने वाले हैं तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो हाँ इतना ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का लॉ में जाके, ऐसा तो अभी तक के लिए फ़िलहाल के लिए डिजिटल न्यूज़ चैनल के लिए तो ऐसा तो नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ हम लोग एक्शन लेते हैं तो पीसीआई की गाइडलाइंस में भी है और हम एज अ जीरो मीडिया प्रेस क्लब के हिसाब में भी हम लोग भी यहाँ एक्शन लेंगे आगे जाके। तो इतना ही है मेरे तरफ से। जी हाँ नैन्सी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं सहमत हूँ आपके बात से और मैं इस बात को लेकर और दोहराना चाहूँगी। मैं ऑडियंस लोगों से मैं कहना चाहूँगी, आई होप कि आप सभी को काफ़ी हद तक समझ में आए होंगे क्योंकि हमारे गेस्ट ने इतना अच्छा से आपको डिफ़ाइन करके बताया कि न्यूज़ कंटेंट और पेड कंटेंट क्या चीज़ है। और हम आप सभी से फ्यूचर में जो आप मीडिया वालों को, आप मीडिया हाउस को जब आप अप्रोच करेंगे आपका न्यूज़ कवरेज के लिए, आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो मीडिया हाउस है प्रॉपर रजिस्टर है कि नहीं, और अगर आपका जो कंटेंट है उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि आपका कंटेंट जो है न्यूज़ कंटेंट है या पेड कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट जो है प्रॉपर न्यूज़ वर्डी है और अगर आपको मीडिया हाउस वाले आपको चार्जेस ले रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे जीरो प्रेस क्लब में आइए और कंप्लेन कीजिए। आखिर में मैं हमारे ऑडियंस से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी और जो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, आप अपने कीमती समय लेके हमें यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करने के लिए आए। आप सभी को धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम फिर मिलते हैं द एज के अगले एपिसोड में। थैंक यू।